अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज के वीलॉग में आपको बहुत सारे रेजिडेंशियल एरियाज का मैं ना सिर्फ टूर करवाने जा रहा हूँ, बल्कि उस हवाले से हम अपना रिव्यू भी शेयर करेंगे। अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये एक हाउसिंग सोसाइटी है, और इसके बाद हम इंशाल्लाह और भी बहुत सारे दूसरे रेजिडेंशियल एरियाज और हाउसिंग सोसाइटीज का इसी वीलॉग में आपके साथ रिव्यू शेयर करेंगे। तो अलहरम सिटी हाउसिंग सोसाइटी में मैं अभी मौजूद हूँ। मेन बुलेवार्ड से अंदर की तरफ ये कमर्शियल एरिया था जहां से हमने वीडियो स्टार्ट की है, और यहाँ पर एक ग्राउंड भी है, और आगे ये भी आप मेन बुलेवार्ड ही इसका कह सकते हैं। ये जो सोसाइटी है, इस हवाले से खैर मैंने एक डेडिकेटेड वीलॉग बना लिया हुआ है, तो आप वो लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं। बहरहाल थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको देता चलूं। इस सोसाइटी के बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। अलहरमैन ब्लॉक, अक्सा निमरा, तुबा, अलहुदा, अल फतेह आरडीए अप्रूव सोसाइटी है। एनओसी जो है उस इसमें अलहरमैन ब्लॉक को मिला हुआ है, जिसका वीलॉग या जिसका रिव्यू आप अभी अपनी स्क्रीन के सामने फुटेजेस देख रहे हैं। ये राइट लेफ्ट के ऊपर खूबसूरत मकानात हैं। 5 मरला की ज्यादातर यहाँ पर कटिंग है, और यहाँ पर जो मार्केट रेट है वो 4 से 5 लाख रुपए पर मरला है इस ब्लॉक की बात की जाए। और यहाँ पर आपको 21 लाख से 25 लाख की ब्रैकेट में प्लॉट मिल जाता है। 30-40 लाख रुपया ऊपर लगाएं, अपनी मर्जी का बेहतरीन मकान आप तैयार करके एक अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। क्योंकि ये जो अलहरमैन ब्लॉक है, ये आरडीए से अप्रूव्ड है। यहाँ पानी, बिजली, गैस भी अवेलेबल है। जहां तक पुराने मकानों की बात है, यहाँ पर आपको 60 लाख, 55 लाख, 50 लाख के अंदर सिंगल स्टोरी पुराना बना हुआ मकान मिल जाता है। ठीक है, लेकिन आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप प्लॉट लें और खुद अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्शन करके मकान बनाएं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कुछ इन्वेंट्री है। बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन भी कर रहे होते हैं, यार इसमें ये मसला है, इसमें सेन खुला है, इसमें जगह कम है। तो यार आपको इसीलिए मैंने रेकमेंड किया कि आप प्लॉट लें और अपनी मर्जी से मकान बनाएं। कुछ मजीद भी आपको मैं यहाँ पर मकानात का व्यू करवाने जाता हूँ। ये जहाँ मोटरसाइकिल खड़ा है ना, इसके साथ भी कुछ प्लॉट्स हैं। ये 20-25 लाख तक इनकी आस्किंग प्राइस है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो कि अलहरम सिटी के हवाले से ज्यादा जानकारी नहीं रखते, थोड़ी बहुत रखते हैं, वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा जान। उन्होंने कहीं 90s में, अर्ली 2000 में यहाँ पर जो अक्सा निमरा ब्लॉक्स के अंदर अपनी फाइलें ली थी या प्लॉट लिए थे, और वो आज भी आपको 1.5 लाख रुपए पर मरला के ऊपर मार्केट प्राइस के ऊपर मिल जाते हैं। यानी कि 5 मरला का प्लॉट आपको 7.5-8 लाख में मिल जाता है। और वो कहते हैं यार हमने उस वक्त भी यही प्राइस थी ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट से मुराद ये है कि जो आप देखें ना इन्फ्लेशन रेट को, उस हिसाब से। तो वो कहते हैं जी ये 2 नंबर सोसाइटी है, वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी है कि उस साइड पर ना, उन ब्लॉक्स वाली साइड पर इतनी डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, यही वजह है कि वहां पर अभी जो है रेट यही है। तो जब वहां पर भी एनओसी आगे जाएगा, अप्रूव्ड होगा, वहां पर भी कंस्ट्रक्शन होगी। वैसे बाय द वे वहां रोड्स वगैरह लेवलिंग की जा रही है, तो वो रेट वहां पर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं वो नहीं रेकमेंड कर रहा कि आप वो वाली जॉब साइट पर जाके इन्वेस्टमेंट कर लें। अलबत्ता वहां पर रजिस्ट्री इंतकाल है। इस ब्लॉक के अंदर आपका अलॉटमेंट है, यानी कि ट्रांसफर है। वहां पर आपका सरकारी खाता है। रजिस्ट्री इंतकाल यानी कि सरकारी खाता आपका ऑन है। ऐसा नहीं है कि आप खुद जगह खरीदें और पटवार खाने से आपकी वो, यानी कि तहसील ऑफिस से आपका ट्रांसफर ना हो। होपफुली आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। बाकी जहां तक बात है तूबा ब्लॉक की, अल्फते ब्लॉक की, वहां भी अलहरमैन ब्लॉक जितना ही रेट है, क्योंकि वहां पर भी सड़कें कारपेटेड है, इलेक्ट्रिकल पोल्स जो है लगे हुए हैं, पानी वहां पर कंपनी सप्लाई कर रही है, और गैस वहां पर नहीं है सोफा। तो ये सारा सिनारियो है। यहाँ पर आपको सामने पार्क मिल जाता है, राइट साइड पर मस्जिद मिल जाती है। स्टार्ट में जहां पर हम अभी वापस जाएंगे, वहां पर आपको एक स्कूल भी मिल जाता है। मैट्रिक तक स्टूडेंट्स वगैरह तालीम हासिल कर रहे हैं। एक क्लिनिक मिल जाता है, और कमर्शियल सेक्टर में मिल जाता है। अच्छा, ये पार्क है, यहाँ पर अलहरम सिटी के रेजिडेंट्स भी आकर एक्टिविटीज कर सकते हैं, यानी कि इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से महजूज हो सकते हैं। और बाहर वाले लोग भी सो फार आ जाते हैं। ठीक है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई यहाँ पर ना आए, क्योंकि ये सोसाइटी कोई ऐसा नहीं है कि 80s 90s की सोसाइटी है। ये भी 2005 में गालबन इन्होंने प्रॉपर काम करना स्टार्ट किया था। और उस टाइम यहाँ पर 5 मरला का जो सिंगल स्टोरी मकान आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि पुराना बना हुआ 2007-8 का बना हुआ, वो तकरीबन 50-60 लाख की ब्रैकेट में मिलता है। तो वो उस टाइम 5 लाख रुपए का मिलता था, वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर, यानी कि किस्तों के ऊपर आपको 5 मरला का 5 लाख रुपए में मकान मिल जाया करता था। उस टाइम तो खैर यहाँ पर कोई आता भी नहीं था ना, लोग कहते थे जंगल है। अभी भी आप 10 साल पीछे चले जाएं, 15-20 साल पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप 10 साल पीछे चले जाएं, तो यहाँ पर वैसे ही जो है ना, बड़ी मुश्किल से लोग सफर करते थे, क्योंकि आबादी इतनी है नहीं थी।
अभी तो आपको पता है कि यहाँ डीएचए भी सुना है कि उसने भी इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है। इसके अलावा जो फैसल टाउन है वो तो प्रैक्टिकली जगह खरीद चुका है। इवन के इनका अपना एक ब्लॉक है दानियाल ब्लॉक, जो था अभी नहीं है, वो भी फैसल टाउन ने खरीद लिया और वो अब अपने हिसाब से डेवलपमेंट कर रहे हैं। अच्छी बात है। अब वहां पर भी कोई आबादी होगी, अच्छा एक प्रोजेक्ट आ रहा है। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, सारी इसी रोड के ऊपर सोसाइटीज हैं, रेजिडेंशियल एरियाज हैं। अब यहाँ पर हमने इसके चैप्टर को क्लोज करना चाहिए अलहरम सिटी का। और अब सबसे अहम बात समझ लें, देखिए जिन लोगों को बिल्कुल प्रॉपर्टी का नहीं आइडिया होता ना, जो लोग नए नए बाहर गए हैं सऊदी अरेबिया में, दुबई में, या इवन कि यूरोप, अमेरिका, बरतानिया में, जो अब अपने कर्जे पहले सबसे पहले उतारेंगे, मोस्टली लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मोस्टली लोग तो बेचारे पाकिस्तानी ऐसे ही जाते हैं, और उसके बाद कुछ सोचेंगे कि सरमायाकारी करें, कहाँ पर करें। तो जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना, अब उनके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रावलपिंडी शहर के अंदर एक दो रोड ही बाकी हैं जहां पर अभी आबादी ने शिफ्ट होना है। उसमें एक चक्री रोड है और दूसरा आपका रवात है। रवात थोड़ा सा दूर हो जाता है। ये यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे ब्रांड भी आ चुके हैं, तो इस हवाले से मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर आए, चक्री रोड पर। अच्छा, अब जो काम वाली बात है वो आपको समझाता हूँ। यहाँ पर दो कैटेगरी की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए। एक तो ये इस तरह की हाउसिंग सोसाइटीज, जैसे आपको कोई आरडीए मिल जाए, कोई अच्छी सोसाइटी मिल जाए, आप वहां पर चले जाएं। या नंबर टू के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे ओपन लैंड एरियाज हैं, ज्यादा तो ओपन लैंड एरियाज ही हैं, गांव कह लें, विलेजेस कह लें, टाउन्स कह लें, या आप उसमें चले जाएं। अब होता ये है कि एक में आपको अलॉटमेंट मिलता है, एक में रजिस्ट्री इंतकाल मिलती है, बिल्कुल उसी तरह। अच्छा सॉरी, ये सामने गुलशनाबाद गुलशन कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी है, सॉरी मैं गुलशनाबाद कह रहा था, वो अडयाला में है। तो गुलशन कश्मीर हाउसिंग सोसाइटीज है, ये बैरियर टाउन डीएचए से भी पुराना प्रोजेक्ट है। यहाँ पर भी बेचारे विक्टिम्स जो बेचारे फाइलें लेके, उन लोगों का उनके हाथ जो है अभी तक शायद कुछ भी नहीं आया। इनके भी विक्टिम्स आज भी रो रहे होते हैं कि यार हमारा प्लॉट था, और ये इन्हीं का प्रोजेक्ट था, अलहरम सिटी वालों का ही, ठीक है। तो बहरहाल कुछ कुछ लोगों ने घर भी बनाए हुए हैं, और कुछ जो है अपनी फाइलें, जिनके पास प्लॉट्स वगैरह हैं, वो इन्वेस्टर हजरात कुछ खरीद भी रहे होते हैं। तो खैर आगे चलकर इस हवाले से बात करते हैं, क्योंकि बात फिर वो वाली जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो बीच में स्किप हो जाएगी। तो मैं ये आपको से अर्ज कर रहा था कि यार दो आपके पास चीजें हैं, या तो आप लोकल लैंड पर चले जाएं, जैसे मैंने अलहरम सिटी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ही आपको गाइड कर दिया था कि एक जो ब्लॉक है वो ट्रांसफर वाला है, अलॉटमेंट वाला है, जबकि दूसरे इसके जो अक्सा निमरतबा ब्लॉक है वो रजिस्ट्री इंतकाल वाले हैं। तो जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझना, वो तो चुपचाप करके ना किसी आरडीए अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी में चले जाए। ये मेरा एक मशवरा है, ठीक है, वेरिफिकेशन करें, लेकिन चुपचाप से मुराद ये है कि वो आरडीए ने सारी भाग दौड़ करनी होती है ना, उन्होंने एनओसी इशू किया हुआ है, तो वहां पर चले जाएं। ठीक है, पहले तो अपने कर्जे उतारे ना जो सऊदीया दुबई में गए हैं, क्योंकि वहां पर तो आपको पता है ज्यादातर लेबर ही जाती है। तो जो अमेरिका, यूरोप, दुबई में गए हैं, चले वो अल्लाह करेगा वो कुछ ना कुछ कमा लेंगे, तो वो इस इन हाउसिंग सोसाइटीज में आए। ठीक है, अब जैसे कि ये खान विलेज है, ठीक है, ये आप आरडीए की वेबसाइट पे जाए ना, तो आपको शायद ये नॉट अप्रूव्ड कैटेगरी की कैटेगरी में मिले, बट मैंने यहाँ थोड़ी सी वेरिफिकेशन की थी, मुझे पता चला कि यार इनका तो कोई टीएमए के साथ कोई एफिलिएशन है। ठीक है, तहसील म्यूनसिपल एसोसिएशन कुछ इस तरह बनता है, अथॉरिटी। तो बकौल इन सोसाइटी के कि यहाँ पर कोई इशू नहीं है, अलबत्ता ये है कि यहाँ पर गैस नहीं आई। ठीक है, गैस नहीं है यहाँ पर, और ये जो मेन रोड के ऊपर डिगिंग हुई थी ना, वहां पर गलबन गैस की लाइनें बिछ रही हैं, इसके सामने आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर नहीं आई। और ये वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है रावलपिंडी में चक्री रोड के ऊपर, जिसके तकरीबन बाउंड्री के साथ रावलपिंडी रिंग रोड का प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमारी सोसाइटी से रिंग रोड इतनी दूरी पे है, इतनी दूरी पे, भाई इसके बिल्कुल अंदर ही आप कह लें। ठीक है, यहाँ पर रावलपिंडी रिंग रोड जो मोटरवे की तर्ज के ऊपर बनेगा ना, तो वो यहाँ पर इंशाल्लाह 2026 एंड होने से पहले इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सराउंडिंग के एरियाज है उनको फायदा होगा। यहाँ पर कोई 1.5 लाख रुपए मरला जगह मिल जाती थी, आज कोई 4, 5, 6 तक यहाँ पर जगह गई हुई है, अलहरम से भी ऊपर रेट चला गया हुआ है। वो वजह मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं दोबारा से अपने टॉपिक के ऊपर, कि जिनको बिल्कुल नो हाउ नहीं है ना, कि यार मैंने प्रॉपर्टी कहाँ खरीदनी है, मेरे कर्जे भी खत्म हो गए हैं, तो वो यहाँ पर, सॉरी, जिनको नो हाउ है वो फिर ओपन लैंड वाली साइड पर जाएं, जैसे रनियाल टाउन है, पीलो रोड है,
इसके अलावा और बहुत सारे छोटे-छोटे टाउन है यहाँ पर चक्री रोड के ऊपर। यार 50 किलो 60 किलोमीटर लंबा रोड है ये। कितने टाउन होंगे, कितने छोटे-छोटे गाँव होंगे, उन जगहों पर जाएँ। क्योंकि यहाँ पर जितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आ चुके हैं ना, स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, डीएचए, फैसल टाउन, अलारम सिटी, अब्दुल्ला सिटी और भी बहुत सारे टाउन्स आ चुके हैं। तो ये रोड ने इंशाल्लाह आगे आबाद होना है। तो जो देहाती इलाके हैं ना, जिनको आज आप आसान लफ्जों में अपने शहरों में जिनसे भी आपका ताल्लुक है, आप कहते हैं कि यार ये रिहायशी इलाके हैं, ये टाउन्स हैं। जैसे पिंडी की बात करें, डोक खब्बा, डोकलाई बख्श, डोगरत्ता, डोकाला खान, ठीक है, सैटेलाइट टाउन, वारिस खान, ठीक है, ये जितने भी रिहायशी इलाके हैं, इस तरह के इलाकों में इन्वेस्ट करें अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है। क्योंकि आज का हर सिस्टम जो है ना, वो कंप्यूटराइज हो चुका है, अपग्रेड हो चुका है। तो आप वहां पर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आपको बेनिफिट क्या होगा, वो मैं अब आपको बताता हूँ। अब एक प्लॉट है ना, वो सपोज करें कि अलहरम से हाउसिंग सोसाइटी में 25 लाख का है, 5 मरला का। वही प्लॉट इंशाल्लाह आपको 50% 60% लेस पर मिल जाता है, लाइक 12 लाख 15 लाख में मिल जाएगा। तो आपको बेनिफिट हो गया ना। और साथ साथ ये भी चीज ऐड करता चलूं कि हो सकता है कि किसी हाउसिंग सोसाइटी में आपको गैस ना मिले और उस इलाके के अंदर जो ओपन लैंड वाला एरिया वहां पर आपको गैस मिल जाए। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये खान विलेज में अभी तक गैस नहीं आई। और ये जो नीचे डिगिंग हो रही है ना, ये गालबन गैस की ही लाइंस बिछी जा रही हैं। और जिन इलाकों के मैंने अर्ली आपको नाम बताए हैं, जैसा कि रनियाल टाउन है, पीलो रोड है, वहां पर गैस ऑलरेडी मौजूद है। तो खैर अभी हमने खान विलेज कवर कर लिया, अलहरम सिटी हाउसिंग सोसाइटी कवर कर ली। अभी हम आपको उन्हीं रिहायशी इलाकों की तरफ लेकर जा रहे हैं, ताकि प्रैक्टिकली भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वहां पर क्या सिनारियो है। अब मैंने रास्ते में एक सोसाइटी आई थी जी, गुलशन कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी। उस हवाले से आपको गाइड किया था कि मैं बाद में थोड़ा आपसे इस हवाले से बात करूंगा। तो यार जिन लोगों के पास इस रिहायशी स्कीम के प्लॉट्स की रजिस्ट्रियां हैं ना, तो वहाँ वो जो रजिस्ट्री हैं वो यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और वो जो है आपको कुछ ना कुछ प्राइस उसकी मिल जाती है, गालबन कुछ 40-50 हज़ार रुपये, 50 तो नहीं, आई थिंक 40-45 हज़ार रुपये पर मरला के हिसाब से वो बिक जाती हैं। ठीक है, अभी क्योंकि रावलपिंडी रिंग रोड यहाँ करीब ही आ चुका है, तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो जो फाइल्स हैं वो भी, सॉरी, जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ट्रेड होना बंद हो जाते हैं। बहरहाल मुझे इस हवाले से भी आइडिया नहीं है। जैसे ये रिंग रोड कंप्लीट होगा उसके बाद तो सिचुएशन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। ये राइट साइड पर देखेंगे अलहरम सिटी हाउसिंग सोसाइटी है, स्कूल भी है, ये सामने हॉस्पिटल है और नीचे कमर्शियल है, और बाहर भी आपको यहाँ पर कमर्शियल मिल जाता है। ये सामने एक बैंक भी आ चुका है, एमसीबी बैंक है। गालबन मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर ट्रांजैक्शन की थी और जो है मेरे पैसे कट गए और पैसे जो है वो मतलब बाहर नहीं आए एटीएम से। तो मैंने फिर उनकी हेल्पलाइन पे बात की और बाद में कुछ यहाँ पर आसपास के लोगों का भी फीडबैक लिया, तो वो कहते हैं यार हमारे कितनी दफ़ा फंसे हैं। तो ये तो बैंक वालों को भी चाहिए कि यार ये थोड़ा सा ख्याल किया करें। खैर पैसे दोबारा से रिवर्स हो गए थे, लेकिन ये है कि जब एक इतने बड़े इलाके में एक ही मशीन हो और वो भी खराब हो, और उसमें यहाँ पर खुदा न खास्ता आपके पैसे फंस जाएं, आपने कोई बड़ी ट्रांजैक्शन सपोज करें की है, तो वो फिर लंबा चक्कर हो जाता है। ठीक है, आप कंप्लेन करते हैं ना तो 15-30 दिन लग जाती हैं। बहरहाल ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर कर दी। अभी बात करते हैं जी यहाँ पर कुछ ओपन लैंड एरियाज के हवाले से, और साथ साथ मैं कमर्शियल प्रोजेक्ट के हवाले से भी बताऊं। ये कुछ हाई राइज बिल्डिंग्स कह लेंगे या एक दो मंजिला, हाई राइज तो नहीं कहेंगे, 2-3 मंजिला जो है यहाँ पर कुछ प्लाजा भी बने हुए हैं, कुछ छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं साथ साथ। यहाँ पर तकरीबन दोस्तों 35-40 लाख रुपए पर मरला जगह है, ये कमर्शियल की बात कर रहा हूँ। अब वही बात है ना कि जब आप यहाँ पर 2005 में आए होते तो यही लैंड आपको 2 लाख 3 लाख मैक्सिमम 5 लाख रुपए मरला मिल रही होती। अभी आप देख लें कहाँ पे 2 लाख 5 लाख, चले 5 लाख भी करें, कहाँ पर 35 लाख। तो आप 5 लाख की जगह 35 लाख सिर्फ मरला के हिसाब से आपको मिल रहा है, और ये अभी शुरुआत है, अभी आबादी नहीं आई, ये तो करोड़ों में चली जानी है जगह। तो यहाँ पर जो रेजिडेंशियल एरियाज है ना, उनमें देखें अब यहाँ पर छोटे छोटे कुछ लोगों ने टाउन्स बनाना शुरू कर दिए हैं, और फिर आरडीए सख्ती करती है कि यार आप प्लॉटिंग क्यों करके बेच रहे हैं इस तरह। तो लोग क्या करते हैं, मशहूरी नहीं करवाते, ठीक है, मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाते। अब जैसे ये कुछ जगह बन रही है, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाई हुई। अभी राइट साइड के ऊपर ये देखें, फातिमा जिन्ना वीमेन यूनिवर्सिटी का एक कैंपस भी बन चुका है, इसके साथ एक टाउन है, यूनिवर्सिटी टाउन। इस हवाले से भी मैंने वीलॉग बनाया हुआ है। यहाँ पर भी छोटी छोटी जगह हैं, ठीक है, यानी कि कुछ ओपन एरियाज हैं, ढोक रीका है, इधर इधर भी कोई ढोक है,
वहां पर ले लें जगह यार, वहां पर गैस भी होगी, आपको बिजली भी होगी, पानी अंडरग्राउंड यहाँ पर 70-80 फुट पे आ जाता है, और यहाँ पर लेबर भी सस्ती है। दो किस्म के ड्रिलिंग के मेथड होते हैं, एक वो जो ड्रिल मशीन होती है उसके थ्रू होता है, और एक मैनुअल जो मशीन होती है ना हाथ वाला, जिसको गालबन बोकी पंप भी कहते हैं या क्या कहते हैं, उससे आपका एक्सपेंस कम आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप शहरों में जाएं तो आपका तकरीबन 2.5-3 लाख रुपया लग जाता है बोर के। यहाँ पर आप लेंगे आपका लाख सवा लाख रुपए में काम हो जाएगा, क्योंकि पानी का सरफेस लेवल अच्छा है ना। अभी ये देखें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्यों इतनी सस्ती है, कि यहाँ पर आपको करीब में ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी मिल जाता है, तो ये बड़े प्लस पॉइंट हैं। और इन एरियाज में जहां पर अभी आबादी ने शिफ्ट होना है ना, वहां पर अगर आप आ जाते हैं आज, सस्ते दामों ले लेते हैं चीज, अभी भी सस्ती है यार, अभी कौन सी महंगी है। 2 लाख 3 लाख रुपए मरला यहाँ पर आपको जगह मिल जाती है चक्री रोड पर। आपकी अगर बजट कम है, 3 लाख का प्लॉट लें, 6 लाख रुपए का प्लॉट लें, और उसके ऊपर आप अच्छा मटेरियल भी लगाएंगे ना, अच्छी फिनिशिंग भी करेंगे, 18-20 लाख रुपए में, यानी कि 25 लाख में आपका घर बन जाएगा 3 मरला का। ठीक है, तो मैं नहीं समझता कि आपको शहर के अंदर मिलेंगी ऐसी चीजें। और ये आपको मैं बाय द वे डिस्टेंस भी बता दूं, जो लोग कहते हैं ना दूर है दूर है दूर है, भाई पिंडी में जगह नहीं है तो क्या करेंगे, इन्हीं जगहों पर आना है ना। अडियाला भी ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, सदर से तकरीबन आप 10 किलोमीटर आप आगे आए ना तो चक्री रोड स्टार्ट हो जाता है, 9-10 किलोमीटर। वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे टाउन है। अब ये देखें, ये सारे ओपन लैंड एरियाज हैं, इनके कोई टाउन के नाम नहीं है, बस ये ऐसे ही खुले इलाके हैं, बस बाद में जिन्होंने नाम बना दिए तो बना दिए हैं। तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि जैसे ही आप सदर की विसिनिटी या बाउंड्री क्रॉस करते हैं ना, दमयाल आता है, लालाजार आता है, फिर चक्री रोड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपकी कॉलोनियां कौन सी आती हैं वो सुन लें। खालिद कॉलोनी आ जाती है, फेज 2 आ जाता है गालबन, फिर आपकी लियाकत कॉलोनी आ जाती है, इसके अलावा रनियाल टाउन आ जाता है, फिर पीर मेर अली शाह टाउन आ जाता है, फातिमा कॉलोनी आ जाती है, बहुत सारे छोटे छोटे। इवन कि अभी मैंने लास्ट टाइम एक रावल टाउन, एक यहाँ पर एक और भी इलाका है, वो मैं कवर करने गया तो पता चला जी बैक साइड पर कोई अंग्रेजों के दौर का कोई गांव है। वहां पर एक पुराना सा कुआं था, फिर वो एक तख्ती भी लगी हुई थी, पता चला कि यहाँ से गैस दरियाफ्त हुई है 10 साल पहले। ये लेफ्ट साइड के ऊपर जनाब पीलो रोड है, ये सीधा इस्लामाबाद एयरपोर्ट रोड जाता है। ठीक है, तो ये एरिया जो है ना, मैं अब आपको कुछ अब आखिर में कुछ इसके सबसे अहम पॉइंट्स बता देता हूँ। एक तो ये है कि यहाँ पर आबादी ने शिफ्ट होना है, तो यहाँ पर अभी भी जमीन सस्ती है। नंबर 2 पर इस रोड से ना न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट रोड तक जाने के 3-4 रास्ते हैं। एक जाता है रनियाल टाउन से, ये रनियाल टाउन ही है। ठीक है, अभी हम जहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं ना, लेफ्ट साइड से आप यहाँ से जा सकते हैं, ये राइट साइड पर भी सारा रनियाल टाउन है। एक जाता है पीलो रोड से टुवर्ड्स न्यू इस्लामाबाद, और एक अलहरम सिटी के सामने एक रोड है जिसको शेख शाह सूरी रोड के नाम से कोई रोड है, वो भी काफी खुला रोड है वो, बल्कि रनियाल टाउन और पीलो रोड वाला जो रोड है ना जो इस्लामाबाद की तरफ जाता है, उससे भी डबल रोड एक बनाया जा रहा है। एक वो रोड जाएगा, और एक यहाँ पर रावलपिंडी रिंग रोड है जो डायरेक्ट अलातूल जाएगा उधर न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ, वो इंशाल्लाह 2026 में उसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी। तो ये सबसे बड़े पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी। जो रावलपिंडी रिंग रोड वाला रोड है वो सिर्फ इस न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट रोड नहीं जाएगा, वो पीछे बैक एंड के ऊपर अडियाला भी जाएगा, रवाज जाएगा, फिर आपका ठलियां चला जाएगा। तो ये बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और एक फैक्टर ये है कि यहाँ सोसाइटीज आ गई हैं, बिग नेम्स आ गए हैं, नाम मैं आपको गिनवा चुका हूँ, DHA, फैसल टाउन, स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, अब्दुल्ला सिटी, अलहरम सिटी वगैरह वगैरह। और सबसे अहम बात, इस रोड के ऊपर गैस भी है और डैम्स हैं। डैम्स आज आने वाले दौर में पानी के ऊपर आपने सुना है ना जंगे होंगी, यहाँ पर पानी इंशाल्लाह खत्म नहीं होता। यहाँ पर चहान डैम है स्मार्ट सिटी के बिल्कुल साथ, और भी छोटे छोटे गालबन मसरूर डैम भी है यहाँ पर रनियाल के पास भी, और यहाँ गैस दरियाफ्त हुई है। वो भी लोग आप चेक कर लीजिएगा, जहाँ पर मैंने आपको तख्ती भी दिखाई है। तो पूरे पिंडी में जा रही है जनाब गैस, यहाँ से जा रही है। ये जो घरों में आप थोड़ी बहुत गैस देख रहे हैं ना, तो पानी बिजली गैस, और ये जो रोड है ना, ये आपको जो सिंगल लग रहा है, ये इसकी भी मंजूरी होगी है। और यहाँ कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बनेगा इसी रोड के ऊपर। ये खैर लंबा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये भी आप ये स्मार्ट सिटी वालों का जो प्रोजेक्ट ना उससे आगे की बात है, वहां से आगे बनने जा रहा है। तो बहरहाल होपफुली आप आज के वीलॉग के हवाले से आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया हो चुका होगा। मेरी कोशिश होती है पिंडी और इस्लामाबाद के एरियाज का सर्वे विजिट टूर करता रहूं, वही सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूं, ताकि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन हो। 13 किलोमीटर यहाँ से सदर है,
और आप डिसीजन मेकिंग करने में आपके लिए आसानी हो। आज तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।